हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल POI केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, अपनी चल रही थी ग्रुप थ्योरी। ठीक है, अब देखना ग्रुप थ्योरी में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे अपना टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप के बारे में। मैंने आपको पॉइंट ग्रुप के क्लासिफिकेशन में बताया था कि ये 4 टाइप का होता है, C टाइप, D टाइप एंड SN पॉइंट ग्रुप। और टेट्राहेड्रल फोर्थ कौन सा आता है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब देखना अपन यहाँ पे C टाइप और D टाइप तो अपने कंप्लीट होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर में अपन पॉइंट ग्रुप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखना अपन टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में देखते हैं, जैसे इसकी स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार ले रहे हो। यहाँ पे कार्बन के पास में हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे प्लेन में प्रेजेंट है एंड एक क्या है यहाँ पे वेज और एक डेस में। तो जो वेज वाला है इसको मैं क्या बोलते हैं, फ्रंट में। ठीक है, ये कहाँ पे है, फ्रंट साइड में एंड ये बैक साइड में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ओके, अब ये अपनी स्ट्रक्चर होती है किसकी, टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर इसमें। अब देखना इस स्ट्रक्चर में अपने को देखना है कि कितनी कौन सी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखना ये जो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर है, यदि मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊँ, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, 3 एक्सिस यहाँ से पास होती हैं। लेकिन जब मैं आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किसी भी मॉलिक्यूल से अपन एक्सिस पास करवाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से एक्सिस पास करवाई, इस वाले हाइड्रोजन के अलोंग मैंने यदि यहाँ से एक्सिस पास करवाई, ठीक है, तो यहाँ से जब अपन एक्सिस पास करवाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन के अलोंग जब एक्सिस पास करवाएंगे तो कितने जो बचे हुए जितने भी एटम होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। लेकिन ये तो एज इट इज रहता है ना, ये तो यही रहेगा, फिक्स रहता है ये तो। लेकिन ये जो 3 हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट करेंगे। और एक और बात क्या बताई थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, कि हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम एटम अटैच होने चाहिए। ठीक है, सेम ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यदि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये क्या करेंगे, जब एक्सिस यहाँ से एक्सिस डालेंगे तो जो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे जो भी ग्रुप होता है यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है जब रोटेट करते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, जैसे एक्सिस पास करते हैं तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल में बताया था। वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में जैसे देखना यहाँ से यदि एक्सिस पास करते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, जैसे इसको 1 दिया था, इसको 2 दिया था, तो यहाँ पे है तो हाइड्रोजन ही ना। तो ये क्या करेंगे, जब ये यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये इसकी जगह हाइड्रोजन ही आएगा। ये रोटेट होके जैसे रोटेट होंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या आना चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट बनना चाहिए। ये तो बात हुई थी अपने। ठीक है, अब जैसे देखना, अब ऐसे ही अपन इसमें भी देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जब मैं इसकी एक्सिस के अलोंग करूंगी तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, रोटेट होंगे। और जब ये रोटेट होंगे तो इसकी जगह ये वाला आ जाएगा, इसकी जगह ये वाला आ जाएगा। तो तीनों जब रोटेट हो रहे हैं तो हमें इक्विवेलेंट मिल रहा है, मीन सिमेट्रिकल पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि 3 एटम रोटेट हो रहे हैं। मैंने एक और बात क्या बताई थी, जब एक्सिस यहाँ से देखना, जैसे इसमें जब अपन ने एक्सिस पास करवाई थी तो ये दोनों एटम रोटेट हो रहे थे। कितने डिग्री एटम पे, कितने डिग्री एंगल पे रोटेट हो रहे थे, 180 डिग्री पे। ठीक है, तो जब इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं, 360/180 = 1 2। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, C2। यहाँ पे कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, C2। और एक और यहाँ पे आपको ट्रिक क्या बताई थी कि जितने, जैसे अपन जिसके अलोंग एक्सिस पास करवाते हैं उसमें जितने एटम रोटेट होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 एटम रोटेट हो रहे हैं, H1 एंड H2। ठीक है, जितने एटम रोटेट होते हैं उतनी ही वहाँ पे एक्सिस प्रेजेंट होती है। यदि 3 एटम होते हैं तो वहाँ पे C3 एक्सिस होती है, यदि 2 एटम वहाँ पे रोटेट हो रहे हैं तो C2 एक्सिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस होगी, C2। ओके, लेकिन ये लीनियर में नहीं होता है, लीनियर की स्ट्रक्चर में ये नहीं होता है, लेकिन जो बैंड की स्ट्रक्चर होती है उसमें ये पॉसिबल होता है। ओके, अब जैसे देखना बात करते हैं अपन अपनी टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर की। तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब इसकी एक्सिस के अलोंग मैंने जब एक्सिस पास करवाई तो ये तीनों एटम क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो रोटेट होते हैं तो इसमें 3 एटम रोटेट हो रहे हैं, तो जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस है। अब अपन देखते हैं इसमें कितनी C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कितनी C3 एक्सिस प्रेजेंट है, तो देखना मैं आपको ये मॉडल बना के बताती हूँ। ठीक है, मॉडल देखना, मॉडल बनाएंगे हम पेन से। ओके, आप किसी से भी बना सकते हो, जैसे आप, मैं यहाँ पे पेन से बना रही हूँ, आप आलू भी ले सकते हो। ठीक है, आलू के अंदर स्टिक डाल के बना सकते हो आप मॉडल को।
या फिर मॉडल मार्केट से ख़रीद सकते हो, ठीक है। उसे बना के आप जब तक नहीं देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी ग्रुप थ्योरी। आप खुद से जब तक बना के नहीं देखोगे ना कि ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर थी, इसको रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया, इसको रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया, जब तक आप खुद बना के खुद से नहीं एज्यूम करोगे कि कौन सा आइटम कहाँ गया है, कौन सी एक्सिस लगाई है, कौन सा प्लेन पास करवाया है यहाँ से, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ से ट्रिक बता सकती हूँ, लेकिन आप जब तक खुद नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको मॉडल बना के और फिर आपको उसको समझना है, ठीक है। तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ओके। जैसे देखना, मैंने ये मॉडल बनाया है, पेन से मॉडल बनाया है, ठीक है। आप पेन से भी कर सकते हो, सबसे इजी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, लफड़ा होता है, लेकिन इसमें ये बहुत इजी ट्रिक है। पेन लिए डिफरेंट कलर के, उसमें जैसे मैंने यहाँ पे C4 है, ये मैंने टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। इस टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर में जैसे देखना, अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, ओके। अब जैसे देखते हैं इस वाली स्ट्रक्चर में ये वाला कौन सा हाइड्रोजन है, बैक वाला, ठीक है। ये जो डैश प्रेजेंट है ये बैक साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, फ्रंट साइड में, दिखाई दे रहा है आपको, ये तो फ्रंट साइड में, ये बैक साइड में, एंड ये दोनों क्या है, प्लेन में, ये भी प्लेन में है और ये प्लेन में, ठीक है। आप समझ जाना, ये प्लेन में दोनों हाइड्रोजन और ये फ्रंट साइड में एंड ये बैक साइड में, ओके। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है अपने पास में। अब अपने को क्या करना है, जब मैंने इस एक्सिस से यहाँ से एक्सिस पास करवाई, ठीक है, यहाँ से एक्सिस जब अपन डालते हैं तो ये तीनों आइटम क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। जैसे देखना, मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे इन तीनों को रोटेट करवा रही हूँ, तो कभी तो इसके सामने ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, कभी इसके सामने ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा और कभी इसके सामने ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ऐसे ही हो रहे हैं ना, मतलब जब यहाँ से पास करवा रही हूँ तो ये मतलब रोटेट होके एक दूसरे को, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पे चला जाएगा। तीनों क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं इसे, ठीक है। रोटेशन हो रहा है इसमें, तो इसमें रोटेशन हो रहा है तो मीन C3 एक्सिस तो हो गई, इसमें अपने को यहाँ पे पता चल गया, ओके। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं कि कितनी C3 प्रेजेंट है यहाँ पे। C3 एक्सिस तो है, लेकिन कितनी है, तो देखना, जब मैंने इसके अलोंग की तो ये तीनों रोटेट हुए, एक एक्सिस हो गई यहाँ से। अब जब इसको यहाँ से इसके कॉर्नर से इसको पकड़ के जब रोटेट करवाऊंगी इन तीनों को, ठीक है, तो इनको करवाऊंगी तब ये तीनों रोटेट हो रहे हैं। कभी इसके सामने ये वाला आ रहा है, कभी इसके सामने ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, कभी इसके सामने ये वाला आ रहा है, तो ऐसे देखना ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। 120 डिग्री पे रोटेट करवा रही हूँ मैं इनको, ठीक है। 120 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं, रोटेशन इसमें पॉसिबल है। तो इसमें कौन सी एक्सिस होगी, एक यहाँ से C3 पास करवा सकती हूँ, एक तो अपनी इसके अलोंग हो गई, अब एक इसके अलोंग हो गई। अब देखते हैं एक ये यहाँ से देखते हैं जैसे क्या रोटेट हो रहे हैं। अब मैं जब इसको यहाँ से रोटेट करवाऊंगी पकड़ के तो ये भी रोटेट हो रहे हैं भाई, 3 एटम रोटेट हो रहे हैं ना, इक्विवेलेंट भी दे रहे हैं क्योंकि तीनों क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। 1 एक्सिस, 2 एक्सिस एंड 3 एक्सिस, 3 तो हो गई। अब यहाँ से इसके अलोंग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एक्सिस पास करवाई, यहाँ से इस वाले कॉर्नर से मैंने देखना कॉर्नर से पास करवाई, एक तो इस वाले कॉर्नर से एक्सिस पास करवाई, एक इस वाले कॉर्नर से पास करवाई, एक इस वाले कॉर्नर से, अब एक इस वाले से देखना ये भी रोटेट हो रहे हैं। आप जब तक इनको रोटेट करके नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। आप खुद मॉडल बनाना और फिर खुद उसको देखना बना के, ठीक है। जैसे आप एक्सिस डाल के उसको रोटेट करवा के देखना, मैंने चारों कॉर्नर से यहाँ पे रोटेट करवा के देखा है, मतलब यहाँ पे कितनी एक्सिस प्रेजेंट है, 4, ठीक है। यहाँ पे कितनी C3 है, 4 C3 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है, पता चल गया। एक वाले इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से, ओके। कितनी C3 होगी यहाँ पे, ये 4 C3, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कितनी C3 है, 4 C3। अब देखना ये तो बात हुई अपनी C3 की, ठीक है। अब जैसे देखना, अब मैंने यहाँ पे जैसे, अब देखते हैं अपन C3 एक्सिस तो हो गई। अब क्या इसमें और कुछ भी प्रेजेंट है, जैसे देखना ये वाली स्ट्रक्चर है। अब इसमें जब मैं यहाँ से C2 पास करवाऊँ तो देखना C2 देखते हैं अपन इसमें C2 प्रेजेंट है या नहीं। C3 तो इसमें प्रेजेंट है, अब देखते हैं C2 प्रेजेंट है या नहीं। तो C2 कहाँ से अपन पास करवाते हैं C2, जब ये दोनों, जैसे ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एजेस है ना, जो ये और ये वाला फेस, ये तीनों मिलके ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं, ठीक है। ये और ये देखना ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं, ये भी ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं, ये भी ट्रायंगुलर फेस बना रहे हैं, ठीक है। तो 3 ट्रायंगुलर फेस है यहाँ पे, ओके। अब क्या करते हैं अपन, जब C2 पास करवाते हैं तो C2 कहाँ से पास करवाते हैं, जो ये फेस है इसके जो एजेस है ना, ये और ये, इसके बीच से पास करवाएंगे ना C2। एक तो यहाँ से C2 पास हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से C2 पास होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रोटेट करेंगे,
C2 कब होता है? जब यहाँ पे मैंने बताया था H2 वाले मॉलिक्यूल में कि ये जो C2 मॉलिक्यूल है कहाँ से, जब ये दोनों यहाँ से जब एक्सिस पास करवाऊंगी तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में रोटेट हो रहे हैं। जब ये दोनों आपस में रोटेट होंगे, इक्विवेलेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, C2 प्रेजेंट होती है। मतलब 180 डिग्री रोटेट करवाते हैं तब उसमें C2 प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से इन दोनों, ये देखना, यहाँ से इन दोनों को बीच से जब मैं C2 पास करवाऊंगी, कोई एक्सिस पास करवाती है तो दोनों आपस में रोटेट होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर चला जाएगा, मतलब फ्रंट साइड वाला बैक साइड में, बैक साइड वाला फ्रंट साइड में, ऐसे हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ से इन दोनों के बीच में से भी C2 पास करवा सकती हूँ, एक तो मैंने यहाँ से पास करवाई, एक इन दोनों से भी पास करवा सकती हूँ, इन दोनों एजेस से भी तो पास करवा सकती हूँ ना मैं, यहाँ से भी मैं पास करवा दिया C2, एक मैंने पीछे से बैक से यहाँ से भी पास करवा दिया, एक यहाँ से पास करवा दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। तो कितने C2 हो गए यहाँ पे, 3 C2, 1 2 एंड 3 C2 प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि C2 भी प्रेजेंट है एंड C3 भी प्रेजेंट है, ओके। अब इसमें अपन देखते हैं कि इस वाले एक्सिस में जैसे देखना C2 आपको कैसे पता चला कि जो ये क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से जो पास हो रहे हैं उसमें क्या, अपोजिट एजेस से, अपोजिट वर्टेक्स से, तो मतलब अपोजिट कॉर्नर से जब अपन पास करें, जैसे यहाँ से पास करेंगे तो ये तीनों रोटेट हो रहे हैं, तो इसमें C3 एक्सिस है। यहाँ से जब अपन पास करें मतलब वर्टेक्स से, तो ये तीनों रोटेट हो रहे हैं, यहाँ से जब पास करेंगे तो ये तीनों रोटेट हो रहे हैं। तो इसे जब मतलब रोटेशन करवा रहे हैं तो इसमें C3 एक्सिस है। कैसे, जब अपन अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से जब कोई सिमेट्री पास करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें C3 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अपोजिट एजेज से, ये क्या होते हैं, एजेज होते हैं इसके, जैसे यहाँ पे 2 1, इन दो को मिला के 2 और इनको मिला के 3, पीछे वाले को, ऐसे ही मेरा कुछ सिस्टम सही नहीं है, ऐसे देखना, ऐसे मान लो आप इसको, ऐसे, ओके। ये प्लेन में प्रेजेंट है, बैक साइड में है एंड ये ऐसे, तो ये तीनों फेस, ये फेस ट्रायंगुलर फेस है, तो ये यहाँ पे क्या एजेस प्रेजेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो कितने एजेस हो गए, 3। तो हर एक यहाँ पे एज से मैं पास करवाऊँगी C2, एक मैंने C2 यहाँ से पास करवाई, एक C2 यहाँ से पास करवाई, एक C2 यहाँ से पास करवाई, कितने C2 हो गए, 3 C2 हो गए। तो यहाँ पे 3 C2 प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखना जो C3 हैं वो क्या होंगे, जैसे 4 C3 मीन, यहाँ पे क्या होंगे, इस पासिंग थ्रू टाइम ऑफ फेस, यहाँ पे देखना जो C3 है वो क्या होगी, C3 प्रेजेंट है, और C2 तो मैंने आपको बोला था वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस, ठीक है। तो ये तो क्या कर रहे हैं, जो C3 है वो तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के मतलब जो 4 C3 एक्सिस ईच पासिंग थ्रू अपोजिट वर्टेक्स एंड ट्रायगोनल फेस, अपोजिट वर्टेक्स से एंड ट्रायगोनल फेस से ही क्या हो रही है, C3 पास हो रही है। ये जो ट्रायगोनल फेस है, ठीक है, ये भी ट्रायगोनल फेस है, इससे पास हो रही है कौन, C3 एक्सिस। और जो C2 है, C2 कैसी हो रही है देखना, जो 3 C2 एक्सिस इज पासिंग थ्रू अपोजिट एजेस, ये तो अपोजिट एजेस से क्या हो रही है, C2 पास हो रही है। जैसे यहाँ से C2 पास होगी, फिर यहाँ से C2 पास हो रही है, और यहाँ से C3 यहाँ से कॉर्नर से पास हो रही है, यहाँ से और यहाँ से। आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, मैं बार बार इसको इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इजीली इसके स्ट्रक्चर को देखते ही आप बता दो कि इसमें ऐसी कोई यदि स्ट्रक्चर हो तो उसमें आप देखते ही बता दो कि इसमें कितने एजेस हैं, कितने फेस प्रेजेंट है, एंड कैसे कैसे करके अपन ने यहाँ पे इसमें 4 C3 आते हैं, 3 C2 आते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी मॉलिक्यूल में इजीली बता सको। अब देखना यहाँ पे इसमें 3 C2 प्रेजेंट है, ये बात होगी, ठीक है। अब जैसे देखना है इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सिग्मा प्लेन। अब देखते हैं अपन प्लेन देखते हैं, रोटेशन हो गया, ठीक है, रोटेशन देख लिया अपन ने, 4 C3 प्रेजेंट है, 3 C2, मतलब यहाँ से एक्सिस डाल के देख लिया अपन ने कि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। अब जैसे देखना अपन डालते हैं प्लेन डालते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, जब यहाँ से प्लेन डालेंगे, जैसे मैंने इसके अलोंग प्लेन डाला, ठीक है, प्लेन देखेंगे अपन। प्लेन में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, जब अपन कोई भी एक्सिस से यदि किसी भी एक ग्रुप के अलोंग यदि अपन प्लेन पास करवाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से प्लेन पास करवाया है, ठीक है, यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी तो 2 एटम होते हैं वो क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। 2 तो क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। जैसे मैंने इसको और इस वाले एटम को, जैसे इस वाले और इस वाले एटम को मैंने क्या किया, बाइसेक्ट किया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब मैंने इस वाले और इस वाले एटम को बाइसेक्ट किया तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब इस वाले एटम को बाइसेक्ट किया तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैंने बताया था आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री में, मतलब 2 एटम को अपन जब क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे देखना अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिग्मा देखते हैं अपन, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रेजेंट होती है यहाँ पे, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे देखना मैं आपको
एक बॉक्स में बताती हूँ। जैसे ये 1 2 3, ये क्या अपनी 3D की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर में अपन यहाँ पे देखेंगे कि मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में कि कैसे इसमें प्लेन मतलब कौन सा वाला ग्रुप है जो रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे देखना, ये अपन पहले इसमें जो लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा रहे, कैसे लगा रहे हैं, अल्टरनेट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, 1 नंबर दे दिया इसको मैंने, ठीक है। अब इसके अल्टरनेट इसको छोड़ के, अल्टरनेट मतलब इसको छोड़ के यहाँ पे क्या लगा दिया, जैसे 3 नंबर लगा दिया। अब इसके अल्टरनेट छोड़ के यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसके अल्टरनेट यहाँ पे कौन है, ये वाला आ जाएगा। मतलब एक के बाद एक क्या करना है अपने को, अल्टरनेट ऐसे चलते रहना है। जैसे अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से आ गया 1, इसको छोड़ दिया, फिर 2 इसको छोड़ दिया, फिर 3 इसको छोड़ दिया, फिर 4, ठीक है। तो ये तो अपन ने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिए कि यहाँ पे कौन से पॉइंट है। यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है, यहाँ पे 3 4 एंड 2। अब अपन देखते हैं कि कौन, अब जैसे देखना, जब देखना मैं जब 1 और 2 को बाइसेक्ट करूँगी, ठीक है। जब मैं 1 और 2 को बाइसेक्ट करूँगी, जैसे मैंने 3 और 4 को बाइसेक्ट किया, तो कौन से रिफ्लेक्ट होंगे, 1 और 2 वाले रिफ्लेक्ट होंगे। 3 और 4 को जब बाइसेक्ट करेंगे तो कौन से वाले होंगे, 1 और 2। जैसे देखना, मैं आपको, जैसे मैं यहाँ से इनको क्या करूँगी, जैसे मैंने ब्लू पेन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसको आप समझ लेना, मैं यहाँ से जो डैश डैश कर रही हूँ, मैं इसको रिफ्लेक्ट, इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले इन दोनों जो एटम है, इन दोनों को क्या कर रही हूँ मैं, बाइसेक्ट कर रही हूँ। तो इन दोनों को जब बाइसेक्ट करूँगी तो कौन से एटम अपने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इनको मैंने यहाँ से जब प्लेन डाल के बाइसेक्ट किया, कौन से वाले एटम को, 3 एंड 4 को। तो इनको जब बाइसेक्ट करेंगे तो 1 और 2 है वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये नंबर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये तो एज इट इज़ रहेंगे ना, 3 और 4 तो एज इट इज़ रहेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो 1 और 2 हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। जब अपन इसको बाइसेक्ट करेंगे, किसको, 3 और 4 को, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि बाइसेक्टिंग 3 4 रिफ्लेक्ट कौन होगा, 1 और 2, ठीक है। कौन रिफ्लेक्ट होगा, 1 और 2। अब जैसे देखना, मैं एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती हूँ। एक तो यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट होगा, एक प्लेन तो ये प्रेजेंट हो गया। जब 4 और 3 को यहाँ पे मैंने बाइसेक्ट किया तो 1 और 2 रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये तो होता है ना कि मतलब अपन जब भी प्लेन पास करवाते हैं तो कोई 2 एटम क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए, वो भी क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट, सिमेट्रिकली तो पास होना चाहिए ना। जैसे एक और ये वाली स्ट्रक्चर है अपने पास में, एक और रहते हैं अपन 3D, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अल्टरनेट फिर से मैं पॉइंट लगा देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 3 4 एंड 2, ओके। अब देखना, और एक बात और देखना, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो C3 था अपना, ठीक है, C3 कैसे पास हो रहे थे। जैसे ऐसे 3D वाली मॉलिक्यूल है, आपको इससे और भी समझ में आ जाएगा। देखना, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ऐसे मुझे बताया था, ये Z एक्सिस होती है, ये X एक्सिस होती है, और ये Y एक्सिस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई एक्सिस डालूंगी तो वो कौन सी होगी, Z एक्सिस होगी। जब यहाँ से Z एक्सिस डालूंगी तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में रोटेट हो जाएंगे। 3 और 4 भी रोटेट हो जाएंगे, 3 4 की पोजीशन पे आ जाएगा, और 4 3 की पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 की पोजीशन पे आ जाएगा, और 2 1 की पोजीशन पे आ जाएगा। जब रोटेट होंगे तब यही तो होता है ना। तो जब मैंने यहाँ से Z एक्सिस डाली तो ये हो रही है Z एक्सिस, ठीक है। अब जब मैं इसे X एक्सिस डालती हूँ, यहाँ पे X एक्सिस डालते हैं, तो एक C3 तो यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन, एक C3 तो यहाँ से, सॉरी C2, एक C2 तो यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ना। C2 में क्या होता है, रोटेशन होता है। जब ये 1 इसकी जगह आ जाएगा, 2 इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। जब मैंने यहाँ पे X एक्सिस डाली, ठीक है, जब अपन यहाँ पे X एक्सिस डालते हैं तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो 3 और 4 वाला ये तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। मतलब जो ऊपर वाले एटम थे, जैसे यहाँ पे 1 और 2 थे, वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे जब X एक्सिस डालेंगे। और जो यहाँ वाले थे वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। मतलब ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। X एक्सिस में ऐसे होता है, Z में क्या होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। और Y एक्सिस जब यहाँ से डालते हैं तो Y में क्या होता है, Y वाले में क्या होता है, जैसे Y यहाँ से होता है तो एक C2 यहाँ पे भी प्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलोंग जब करेंगे तो देखना क्या होगा, जो 2 वाला है, सॉरी यहाँ पे 4 वाला होता है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3, तो जो ये 4 वाला ये कहाँ पे चला जाएगा, 1 वाले की पोजीशन पे, और 1 वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये Y कैसे होता है, जो यहाँ पे जो एटम होता है वो कहाँ जाता है, यहाँ इस वाली पोजीशन पे, और जो यहाँ वाली होता है ये कहाँ जाता है, इस वाली पोजीशन पे। मतलब Y का मतलब आप समझते हो, जैसे
ये तो कौन सा है, फ्रंट वाला है ये वाला, ठीक है। और बैक वाला कौन सा है, ये वाला, एक बैक वाला। तो इसका एक जो यहाँ पे इस कॉर्नर पे है वो तो कहाँ जाएगा, जब वाई एक्सिस डालेंगे तो इस पे जाएगा। और इस वाला कहाँ पे जाएगा, जो यहाँ पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आइटम। तो मतलब अपन वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो सेंटर में CO2 प्रेजेंट है, एक एक्स एक्सिस में C2 प्रेजेंट है, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने C2 प्रेजेंट हो गए, 3 C2 प्रेजेंट हो गए। ओके, ये तो बात होगी। मैंने आपको फिर से 3D स्ट्रक्चर में भी बता दिया, 3C2 4C3 प्रेजेंट है एंड 3C2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे देखना, अपन चल रहा था अपना कौन सा, बाइसेक्टिंग चल रहा था, प्लेन देख रहे थे अपन। तो एक प्लेन तो यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड देखते हैं अपन यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में, तो देखना यहाँ पे, देखना क्या है, यहाँ पे 1 पे 3, फिर इसके अल्टरनेट यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। ओके, अब क्या करेंगे अपन, जैसे अपन ने पहले तो 3 और 4 को बाइसेक्ट किया था, ठीक है। तो 1 और 2 रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 2 और 3 को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 और 3 को बाइसेक्ट करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट कौन होगा, 1 और 4 होगा, ठीक है। इसको और इसको जब बाइसेक्ट करेंगे, जैसे अपन कर सकते हैं, जैसे 1 एंड 2 एंड 1 को, सॉरी अपन करेंगे 2 और 1 को, ठीक है। 2 और 1 को जब बाइसेक्ट करेंगे, अदर पेन जैसे देखना, यहाँ पे अपन 2 और 1 को जब बाइसेक्ट करते हैं तो कौन रिफ्लेक्ट होगा, 3 और 4 होगा ना, और 2 और 1 तो एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 4 की पोजीशन पे जो कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन का कैसे, ये तो क्या हो गया, अपन ने क्या किया, 2 और 1 को क्या किया, बाइसेक्ट किया। जब यहाँ से जब बाइसेक्ट करेंगे अपन 2 और 1 को, तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो ये अपनी, जैसे यहाँ पे 2 प्लेन प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ही अपने इसको क्या करेंगे, इन सारे ग्रुप को, जो 4 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इनमें क्या करेंगे, 2 ग्रुप, जैसे यहाँ से जब मैंने 3 4 को बाइसेक्ट कर लिया तो 1 2 में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे यदि मैंने 1 2 को यदि बाइसेक्ट कर लिया तो 3 और 4 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे यदि मैं 3 और 1 मतलब एक्स एक्सिस से भी कर सकते हैं अपन, वाई एक्सिस से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 और 4 को कर लिया, 2 और 4 को बाइसेक्ट करते हैं तो 1 और 3 रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब जिन भी 2 ग्रुप को अपन बाइसेक्ट करते हैं तो उनके जो अलावा जो 2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके इसमें कितने प्लेन प्रेजेंट होते हैं, 6 प्लेन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्लेन प्रेजेंट होते हैं, 6 प्लेन। तो यहाँ पे 4 तो C3 प्रेजेंट होते हैं एंड 3 C2 प्रेजेंट होते हैं इस वाले में, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में, ठीक है। और एक आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो कितने होते हैं, 4 तो C3 प्रेजेंट हो जाएंगे, 3 C2 प्रेजेंट हो जाएंगे एंड 6 क्या हो जाएंगे, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री, 6 सिग्मा प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना जो 4 C3 होते हैं, जैसे अपनी बात करते हैं 4 C3 3 C2, अपोजिट एजेस एंड फेसेस। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से मतलब कितने 4 C3 एक्सिस तो यहाँ पे पास करती हैं अपोजिट वर्टेक्स से और ट्राइगोनल फेस से। तो 4 इंटू 2 कितने ऑपरेशन हो गए यहाँ पे, मतलब 4 तो ये है, तो 4 इंटू 2 कितने ऑपरेशन हो गए, 8, ठीक है। 3 इंटू 3 C2 प्रेजेंट है तो 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, और 6 प्लेन है तो यहाँ पे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ये अपने कुछ ये ऑपरेशंस होते हैं इसमें 8 3 एंड, और ये इसमें शायद S4 एक्सिस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। S4 एक्सिस मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, उसमें रोटेशन होता है, ठीक है। जैसे S4 होता है वो C2 के अलोंग करते हैं ना अपन जब होता है, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है। और इसमें क्या होता है, S4 भी प्रेजेंट होता है, ओके, इस वाले स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में। तो कौन से प्रेजेंट हो गए, जैसे यहाँ पे 3 C2 हो गया, S4 भी प्रेजेंट होता है, 4 C3 3 C2 और 6 सिग्मा प्लेन प्रेजेंट होते हैं। और आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होती है, आइडेंटिटी तो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपनी टेट्राहेड्रल की, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसमें पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं अपन, अब अपना आता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में देखना, जैसे उसकी भी मैं आपको 3D की स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ यहाँ पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे देखना अपन पहले
ऑक्टाहेड्रल जो पॉइंट ग्रुप होता है ना, ये कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको इस स्ट्रक्चर में बनाऊंगी और वैसे भी आपको मैं मॉडल के रूप में भी समझाऊंगी, ठीक है। जैसे देखना, ओके, ऐसे कुछ है कांगर रेड पेन। अब ये क्या होता है देखना, इसमें क्या होता है, कॉर्नर, इसमें भी वही बात होती है। इसमें कॉर्नर देखते हैं कि कौन से कॉर्नर से कौन से कॉर्नर तक एक्सिस पास हो रही है। उसमें तो क्या था, उसमें तो सिर्फ कॉर्नर से एक्सिस पास हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक्सिस पास होती है, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ओके। और फेस टू फेस, कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सिस पास होती है, फेस टू फेस पास होती है, एज टू एज पास होती है इसमें एक्सिस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में ये होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ज़्यादा होते हैं ना। जैसे देखना, इस स्ट्रक्चर में यहाँ से जब मैं एक्सिस पास करवाऊँ इस वाले से, ठीक है, यहाँ से जब एक्सिस पास करवाऊँगी तो इसमें, यहाँ से जब एक्सिस पास करवाते हैं तो कौन सा कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर से एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। जैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको पेन से समझाती हूँ। एक अपन बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल का मॉडल, ओके। जैसे कुछ तरह से होता है वो, आप देख लो कैसे बनाते हैं, आप भी बना के देखना। फिर ये कुछ ऐसे होता है, आपको दिखाई दे रहा है एकदम से सही। देखना, जो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है, ओके। जैसे ही आपको यहाँ पे इसमें समझ में नहीं आएगा 3D में, मैं आपको इसमें प्लेन में बता देती हूँ। जैसे SF6 का लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेस फ्लोरीन, ये कहाँ है, अबोव द प्लेन, मतलब फ्रंट साइड में फ्लोरीन है। और यहाँ पे भी ये क्या है, बैक साइड में, और ये क्या है, फ्रंट साइड में। ऐसे स्ट्रक्चर है, ओके। तो इस स्ट्रक्चर को देखना, मिल रही है कुछ तो मिल रही होगी यार। जैसे देखना, ये बैक साइड में है, ये भी बैक साइड में है, ये फ्रंट साइड में है, ये भी फ्रंट साइड में, दो फ्लोरीन यहाँ पे क्या फ्रंट साइड में है, दो बैक साइड में है, एंड ये एक प्लेन में है, ठीक है। सही है, ये देखना, सही है ना, ओके। तो आपको देखना, अब इसमें देखते हैं अपन कि कितने वर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड कितने फेस प्रेजेंट होते हैं, और कितनी एजेस, ठीक है, कौन से एजेस होते हैं। ये तो अपनी होती है स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल पास होंगे इनमें, क्योंकि यहाँ पे देखना सारे क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ये एक सल्फर है, सल्फर के साथ में सारे फ्लोरीन है, तो इक्विवेलेंट देता है। तो उसमें एक्सिस अपन देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सारे क्या है, सेम ग्रुप अटैच हैं, तो सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब वो इक्विवेलेंट देंगे, रोटेट हो चाहे रिफ्लेक्ट हो, तो इसमें मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। तो देखते हैं अपन कैसे कौन सी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये देखना, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं जैसे इसमें क्या बताया था मैंने, कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सिस पास होती है, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर, फेस टू फेस, एंड एजेस टू एजेस, यहाँ पे क्या होती है, एक्सिस पास होती है, ओके। अब इसमें देखना, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पहले मैं बताती हूँ कि कॉर्नर कौन से हैं, एजेस कौन से हैं, फेस कौन से हैं, यहाँ पे कितने फेस प्रेजेंट है, पहले तो अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखना, अब मैं ये क्या है, यहाँ से जब मैं इस वाले कॉर्नर से एक्सिस पास करवाऊंगी, तो मैं इस वाले कॉर्नर से पास करवाती हूँ, इस वाले कॉर्नर से यहाँ से, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा ना, ये वाले कॉर्नर तो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि यहाँ से तो मैं एक्सिस पास करवा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये क्या होंगे, रोटेट होंगे। ये जो चारों आपको फ्लोरीन दिख रहे हैं, ये चारों तो रोटेट होंगे ना। जब मैं इसके एक्सिस अलोंग कराऊँ, कॉर्नर टू कॉर्नर होता है, तो ये वाले ऐसे तो है नहीं, मैं इसको करा रही हूँ तो ये भी नीचे वाला भी घूम रहा है, नीचे वाला तो कहाँ से घूमेगा बेचारा, इसको भी तो पकड़ रखा है ना मैंने। तो देखना, जैसे इस वाले कॉर्नर से यदि मैं पास करवाऊंगी, तो देखना इस वाले कॉर्नर से करवाऊंगी तो चारों रोटेट हो रहे हैं, ये वाला चारों फ्लोरीन यहाँ से रोटेट हो रहे हैं। तो देखना, ये जब फ्लोरीन रोटेट होंगे तो मतलब इसमें कितनी एक्सिस प्रेजेंट है, मैंने क्या बताया था, उस वाले में जब अपने टेट्राहेड्रल में देखा था, तो अपने एक एक्सिस के अलोंग किया था, तो उसमें 3 एटम रोटेट हो रहे थे, तो वहाँ पे C3 एक्सिस थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 एटम रोटेट हो रहे हैं, कभी ये इसके सामने जा रहा है, कभी ये इसके सामने जा रहा है, कभी ये इसके सामने जा रहा है, ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब रोटेट होके ये एटम अपनी पोजिशंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पोजिशन को चेंज करके वहाँ पर हमें सिमेट्रिकल क्या करें, सिमेट्री मिल रहे हैं ना, सिमेट्रिकल मिल रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट मिल रहे हैं अपने को।
तो वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, C4 एक्सिस तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे ये तो पता चल गया अपने को क्या है, यहाँ पे C4 एक्सिस प्रेजेंट है। लेकिन अपने को C4 मैंने यहाँ से जब एक्सिस पास करवाई है तो ये चारों एटम क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। इस फ्लोरीन की जगह ये जा रहा है, इस फ्लोरीन की जगह ये जा रहा है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो ये चारों क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो ये जब 4 एटम यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस हो जाएगी, C4 एक्सिस हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि बेंट में ये होता है, ठीक है, बेंट की स्ट्रक्चर में, लीनियर में नहीं होता। तो यहाँ पे ठीक है, ये तो बात है इसकी। जब C4 होता है तो कितने डिग्री रोटेट हो रहे हैं, मतलब 90 डिग्री रोटेट हो रहे हैं ना। तो अब 90 डिग्री इसका निकाल सकते हैं, जैसे 360/90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा C4 एक्सिस प्रेजेंट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब जैसे देखना, ये तो मैंने एक कॉर्नर से देखा, कॉर्नर टू कॉर्नर। अब मैं इस वाले को देखती हूँ, इसमें देखते हैं। जैसे देखना, जब मैंने क्या किया, इस वाले को, जब मैंने इस वाले कॉर्नर टू इस वाले कॉर्नर को, अपोजिट कॉर्नर में तो अपन एक्सिस पास करवा रहे हैं ना। जैसे देखना, इस ये सेम दिखाई दे रहा है आपको प्लेन, ठीक है। इस वाले प्लेन से और इस वाले प्लेन से जब मैं पास करूँगी तो ये चारों भी रोटेट हो रहे हैं। ये देखना, ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, ये चारों भी रोटेट हो रहे हैं। तो देखना, जैसे इस वाले एक्सिस से मैंने इस वाले ग्रुप के अलोंग मैंने क्या किया, यहाँ से जब मैंने एक्सिस पास करवाई तो ये क्या हो रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर पास करवा रहे हैं। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में पास करवा सकते हैं, इससे इसमें। तो ये चारों क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो एक C3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, एक C तो यहाँ से प्रेजेंट थी, एक C3 यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगी। एंड देखना, ये भी क्या है, अपोजिट कॉर्नर है ये दोनों। जब मैं इसके अलोंग करवाऊंगी तो भी ये चारों रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पे ये एचटीज रहेगा, ठीक है, ये वाला और ये वाले की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इस वाले की, इस वाले की। तो ये चारों भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। देखना, ये चारों है ना, आप सिर्फ इन दो को और इन दो को देखना, ये चारों रोटेट हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे एक C3 यहाँ से भी है, एक C3 यहाँ से है, एक C3 यहाँ से, एक C3 यहाँ से है। कितनी C3 होगी, 3C3 होगी, सॉरी 3C4, सॉरी C4, क्योंकि 4 एटम हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3C4 प्रेजेंट हो जाएंगे। तो 3C4, ठीक है। ओके, कॉर्नर टू कॉर्नर पास हो रहे हैं। अब इसमें देखते हैं अपन, ये तो हो गया अपनी C4 की बात। ये तो क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे कॉर्नर टू कॉर्नर हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसमें फेसेस देखते हैं कि फेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर में। तो देखना, जो ट्रायंगुलर फेस होता है, मीन ये देखना, ये भी ट्रायंगुलर बना रहा है, एक यहाँ पे, 2, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है, 1 ट्रायंगुलर फेस, एंड सेकेंड वाला ये, थर्ड वाला ये वाला फेस, एंड फोर्थ वाला पीछे वाला, 4 फेस है, ठीक है, ट्रायंगुलर फेस। ऐसे नीचे भी देखना, 1 2 एंड 3 एंड 4 है, मतलब 4 नीचे की साइड, 4 डाउन एंड 4 अप, ठीक है, 4 अप साइड में, 4 डाउन साइड में फेसेस प्रेजेंट है यहाँ पे ट्रायगोनल फेस। तो कितने हो गए, 8 फेस हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि कितने फेस हैं अपने पास में, 8 फेस हैं, 8 फेस प्रेजेंट है। अब देखना, 8 फेस हैं तो यहाँ पे कितने, जैसे देखना 8 फेस है, 4 डाउन साइड में एंड 4 अप साइड में, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी फेस की, कितने फेस प्रेजेंट है, 8 फेस प्रेजेंट है। अब देखना, अपन जब इसमें C2 पास करवाएंगे तो C2 का कहाँ से पास करवाते हैं अपन, एजेस से पास करवाते हैं। तो एक एज तो ये हो गई, ठीक है, एक एज इसके साथ में, एक एज इसके साथ में, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एजेस कहाँ पे होती हैं, फेस होते हैं, जो ट्रायगोनल फेस होते हैं उसके बीच में, उनको तो अपन एज बोलते हैं ना, उन्हीं के जो ये दो, ये देखना, ये जैसे फेस है, ये फेस है, एक ये फेस है, ठीक है। ये देखिए रुकना एक बार, ये ट्रायगोनल दिख रहा है आपको, ऐसे ट्रायगोनल दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा फेस है ट्रायगोनल फेस। तो ये एज है यहाँ पे, एक एज ये, एक एज तो ये वाली और एक एज वाली, यहाँ पे 2 फेसेस है ना, एक तो ट्रायगोनल ये वाला, एक ये वाला ट्रायगोनल, ठीक है, एक ये वाला ट्रायगोनल। तो इसके देखना, जैसे अपन नीचे वाली देखते हैं पहले, ठीक है, तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 है ना यहाँ पे, 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर, एंड ये 4 कहाँ हो जाएंगे, प्लेन में, 1 2 3 एंड 4, 4 प्लेन में, ठीक है। 4 कहाँ पे है, प्लेन में प्रेजेंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 तो प्लेन में है, और 4 नीचे की साइड में, एक यहाँ और एक इसके साइड में, पीछे की साइड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने ये मॉडल के थ्रू बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे देखना, कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, अप साइड डाउन साइड के बता दिए। ये कहाँ पे है, प्लेन में, 1 2 3 एंड 4, ओके। 4 प्लेन में है, 4 डाउन में, 4 अप साइड में, एजेस प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जितने एजेस है उतने क्या होंगे यहाँ पे C2 भी प्रेजेंट होंगे। अपने को क्या करना है यहाँ पे C2 पास करवानी है। अब देखना जैसे मैंने इस एज से, ठीक है, ये 2 एजेस हैं, यहाँ से मैं C2 पास करवाऊंगी, करवा सकती हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको, यहाँ से एक C2 पास करवाएंगे तो ये दोनों आपस में रोटेट होंगे, यहाँ से एक C2 पास करवाएंगे तो ये दोनों भी आपस में रोटेट होंगे। एक C2 यहाँ से पास करवा सकते हैं, एक C2 बैक से पास करवा सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक C2 ये कहाँ से हो गया 4, ठीक है। इसमें कितने C2 प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 C2 प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखना इसमें, देखना एक तो ये भी तो फेस है ना, ठीक है, यहाँ से भी C2 पास करवाएं, एक ये फेस है, यहाँ से C2 पास करवाई, ये भी फेस है, यहाँ पे भी C2, यहाँ पे भी C2 और एक यहाँ पे भी C2, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे 6 C2 प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, 6 क्या हो जाएंगे C2 प्रेजेंट हो जाएंगे। अब जैसे देखना इस वाली स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन, ये तो होगा अपना मॉडल। जैसे इस वाली स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे होते हैं, जैसे देखना इसमें आपको यहाँ से क्या होगा C4 पास करवाई मैंने, ठीक है, यहाँ से क्या करवाया C4 पास करवाई, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कॉर्नर टू ये कॉर्नर, एक कॉर्नर टू ये कॉर्नर, ठीक है। तो कितने C4 प्रेजेंट हो गए 3 C4, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 C4 है यहाँ पे। अब देखते हैं C3, तो C3 कहाँ से होंगे, जैसे फेसेस से बताए थे मैंने, C3 कहाँ पे होता है, फेस टू फेस होता है। C3 एक्सिस कहाँ पे, फेस टू फेस, तो यहाँ पे कितने फेस प्रेजेंट है देखना जैसे, और ये क्या है एजेस, ये क्या है फेस, ओके। अब देखेंगे अपन फेस टू फेस कैसे यहाँ पे एक्सिस पास होगी, तो फेस टू फेस एक तो ये हो गया। जैसे देखते हैं इसमें कितने फेस प्रेजेंट, मैंने यहाँ पे कितने बताए 8 फेस बताए मॉडल के थ्रू, तो देखते हैं यहाँ पे 8 होते हैं क्या, जैसे 1, देखना 1 तो ये हो गया, ये वाला ट्रायंगुलर फेस होता है ना, ट्रायंगुलर फेस बताया ना, तो 1 वाला ये हो गया। अभी अपन अप वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाउन वाले की बाद में करेंगे, 2, ओके, एंड 3 एंड अपना लास्ट कौन सा आता है 4th, ओके, ये हो गया 4th। अब मैं इसको जो नीचे वाले हैं उनको क्या करेंगे दूसरे पेन से शो कर रही हूँ, ठीक है। एक ये हो गया ट्रायगोनल फेस, एक ये हो गया ट्रायगोनल फेस, एंड ये हो गया, एंड लास्ट अपना कौन सा हो गया ये वाला, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो कितने फेसेस हो गए यहाँ पे 4 नीचे 4 ऊपर, 8 फेस हो गए, ठीक है, 8 फेस प्रेजेंट है। C2 कहाँ से होंगे, एजेस से होंगे C2 प्रेजेंट। जैसे देखना एजेस से कैसे होंगे, जैसे इस एज से इस एज से पास करवाएंगे, ठीक है, इस एज से इस एज में, जैसे 1 2 ये एज इसके सामने ये है, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, तो मतलब एजेस टू एजेस क्या होंगे यहाँ पे एक्सिस पास होंगी, और यहाँ पे क्या होंगे C3 पास होंगे फेस टू फेस, ओके। मैंने आपको मॉडल के थ्रू बता दिया है, और एक मैं आपको एक और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया कि C2 कितने प्रेजेंट है, 6 C2 प्रेजेंट है, कहाँ से होंगे एजेस टू एजेस होंगे, ठीक है। एज कौन से होते हैं, जो यहाँ पे फेस होते हैं, जो मैंने बताया कि जो ये ट्रायंगुलर फेस बन रहा है इसके जो बीच में होता है ये क्या होते हैं एज होता है, ठीक है, एक ये होता है और ये क्या होता है, यहाँ पे 3 एजेस प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे देखने कितने C2 प्रेजेंट है, 6 C2 प्रेजेंट है। C3 यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 8 फेसेस है, तो कितने हो गए 4 C3 क्या 3, यहाँ पे कितने हो गए 4 C3 प्रेजेंट है, ठीक है। 8 फेस है तो 4 C3 हो गए ना, और C4 कितने हैं 3 C4 प्रेजेंट है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ओके। तो ये हो गया अपनी ओक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर, तो ये अपनी ओक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप की, ओके। अब अपन करेंगे ये अपने सारे पॉइंट ग्रुप आज इस लेक्चर में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। पॉइंट ग्रुप अपन ने पढ़ लिए, जितना भी क्लासिफिकेशन में बताया था C D एंड टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में पॉइंट ग्रुप थे वो पढ़ लिए। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे, ठीक है। जितने भी अपन ने पॉइंट ग्रुप किए हैं उनका एक आप मान लो कि रिविजन भी हो जाएगा, और अपन कुछ और भी एग्जाम्पल इसके करके देखेंगे, बेसिक भी करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के भी करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल करके देखेंगे कि मतलब अपन पॉइंट ग्रुप क्या अपन ने पढ़ा है पीछे वाला, क्या अपन यहाँ पे पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं, ओके। तो मैं अकेली नहीं करने वाली हूँ, आप भी साथ में करोगे, वो पॉइंट ग्रुप निकाल के देखोगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वो एग्जाम्पल्स करके देखेंगे, ठीक है। खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें अपन देखेंगे पॉइंट ग्रुप कौन से में एग्जाम्पल में कौन सा पॉइंट ग्रुप आता है।
ठीक है। अब फिर उसके बाद में बाकी पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।